हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. श्री हरि नाम संकीर्तन की जय। क्लास शुरू करते हैं। कीर्तन तो हो गया ना, क्लास शुरू करते हैं। वो लास्ट में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ शांत से। मम ज्ञानविरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीनिति नामिने श्रीवार्षवानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धान्तद्वान्तहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावराय ते गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रियः वैष्णवसार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषये नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते जयतां सुरतोर्पङ्गुर्मामन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ट्रालिभिः सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षं वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आपका मासिक कार्यक्रम में आपको स्वागत है। मैं सुना कोरोना के बाद हाल ही पिछले महीना संडे फिश प्रोग्राम जागृत हुआ है। हिंदी में इंग्लिश में? हिंदी, ठीक। तो आज हम कुछ 20 विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। 20 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, ताकि आपको जीवन भर ये 20 बातें जो है याद रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, ये 20 बातें। ये 20 बातें अगर आपको याद हैं तो फिर समझ लो कि भक्ति के सारे जितने भी तत्व हैं वो सब कुछ याद है। पहला है 5 बातें, दूसरे 5 बातें, तीसरे 5 बातें हैं और चौथे 5 पॉइंट्स हैं। ये 20 को हमने 5 5 5 5 4 5 बातें
4-5 पॉइंटर्स, ठीक है। ये कहीं और से नहीं, शास्त्र से ही डायरेक्टली। भक्ति का विज्ञान जो है उसका वर्णन हमको प्राप्त होता है एक ग्रंथ में, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को दशाश्वमेध घाट में 10 दिन तक शिक्षा दी और उन्होंने कहा कि मैंने जो शिक्षा दिया है उन शिक्षाओं के आधार के ऊपर एक ग्रंथ का रचना करो। और वही चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा दिया और सनातन गोस्वामी पाद को शिक्षा देते हुए ने कहा, हे सनातन सुनो, भक्ति के 64 अंग हैं। उस 64 अंग को संक्षिप्त में प्रहलाद महाराज ने 9 अंगों में बताया। ये 64 अंगों का वर्णन करने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी पाद को कहा, ये 64 में सबसे महत्वपूर्ण है 5 अंग। उसको रिपीट किया। वो क्या है 5 अंग? पहला साधु संग, दूसरा भागवत पाठ, तीसरा नाम संकीर्तन, चौथा श्री विग्रह श्रद्धया सेवन और 5वां है धामवास। ये भक्ति के 5 बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसको थोड़ा सा भी अगर कोई आचरण करता है उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होता है। तो पहले हम ये 5 अंगों में पहला अंग के विषय में चर्चा करेंगे। पहला कौन सा है? साधु संग। वास्तविकता में हमारी भक्ति लता बीज साधु संग से प्राप्त होता है और भक्ति लता को उगाने के लिए जो जल की आवश्यकता होती है, सिंचन करने की आवश्यकता होती है, वो भी साधु संग से प्राप्त होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा, साधु संग साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सद्व सर्व सिद्धि। तो ये साधु संग के लिए ही प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापना किया। इस्कॉन की स्थापना का एक ही उद्देश्य है। उपदेशामृत में प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे जगत को साधुओं का संगति के लिए एक धरातल प्रस्तुत करे, पेश करे। एक ऐसे प्लेटफॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके अंदर हम सबको साधुओं की संगति प्राप्त होती है। प्रायः लोग सोचते हैं साधु का अर्थ है जो लाल कपड़ा पहना है और सर मुंडवाया हुआ है, या कुछ तो विचित्र होना चाहिए, बड़ा दाढ़ी होना चाहिए, हाँ, या कुछ विचित्र व्यवहार होना चाहिए, या हमारे जो साधु है ना वो कुछ बोलते ही नहीं है। ऐसे मन में धारणा है लोगों के, साधु मतलब कुछ बोलता नहीं है। क्यों? साधु मतलब भगवान को जानता है। भगवान को कौन जानता है? जो बोलता नहीं वो जानता है, वो जानता है वो बोलता नहीं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। साधु का लक्षण है वो गुणों के द्वारा पहचाना जाता है। वो कौन सा वेशभूषा में उसके आधार पे नहीं है। चाहे लाल पहने, पीला पहने, पैंट शर्ट पहने, साड़ी पहने, धोती कुर्ता पहने, कुछ भी पहने, वो तो बाह्य वेशभूषा है। तो साधु का पहचान कपिल मुनि तीसरे स्कंद में एक बात कहते हैं। ने क्या कहा कपिल मुनि ने? तितिक्ष्वः कारुणिकः सूर्यदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शांता साधवः साधुभूषणा। जिनके अंदर ये 6 लक्षण हैं वो साधुओं का आभूषण है, साधुभूषण। आभूषण समझते हो आप? आभूषण मतलब ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स यानी आभूषणों को धारण करने के द्वारा हम और सुंदर दिखते हैं। ये साधुओं का आभूषण क्या है? सहनशीलता। जो सहनशील है वो साधु है। तितिक्ष्वा कारुणिकः, जिसके हृदय करुणा है, दूसरों का दुख दूर करने के लिए कुछ प्रयास करता है, वो साधु है। तितिक्ष्वा कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनाम, सुहृदः सर्वदेहिनाम, सारे जीवों के लिए सुहृद, उनका कोई दुश्मन है ही नहीं। सुहृद सर्वदेहिनाम अजातशत्रवः, उनको कोई शत्रु है नहीं। शांता, बहुत शांत है, उनके मन में भौतिक इच्छाएं नहीं है, होने पर भी उसको शांत रखता है और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। उनका व्यवहार इतना सुंदर है, बस लोग जो इनके व्यवहार देख के
पिघल जाते हैं। और ऐसे जो लक्षणों से युक्त हैं वो साधु है। यानी साधु के ये जो 6 चीजें हैं साधु के तटस्थ लक्षण हैं। तटस्थ का अर्थ क्या है? गौण। और यही गौण लक्षण है तो स्वरूप लक्षण क्या है साधु का? साधु का स्वरूप लक्षणों के विषय में वही कपिल मुनि कहते हैं, मयि अनन्य भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। दृढ़ता से अनन्य भक्ति जो करता है वो साधु है। वो साधु का स्वरूप लक्षण है। वो अनन्य भक्ति करता है। जब कोई कष्ट आता है जीवन में उसको परवाह नहीं करता, ये सोचता है मेरे कर्मों के अनुसार जो आ रहा है आने दो। कितना भी कष्ट आने पर भी वो अपनी दृढ़ता से भक्ति करता है। ये साधु का स्वरूप लक्षण होता है। अगर मान लो कि उनके काम धंधा नौकरी की वजह से कुछ भक्ति में व्यवधान हो रही है, वो काम धंधा नौकरी सब छोड़ देता है। मगर ते त्यक्त कर्माणः। अगर मान लो उनकी भक्ति के उनके परिवार वालों की वजह से अगर भक्ति में समस्या आ रही, क्या करता है वो? छोड़ देता है। ऐसे हो कैसे होगा प्रभु जी? इसलिए सावधान। आप चाहते हो अपनी पत्नी के साथ में रहें, क्या करो? हाँ, आपकी पत्नी की भक्ति में सहयोग देना। आप चाहते हो कि आपका पति आपके साथ में रहे, उनकी भक्ति में क्या करो? और व्यवधान करो तो क्या करेगा? वो साधु है तो छोड़ देगा। सावधान ना, ठीक है। आपकी पत्नी की जो भक्ति है उसमें क्या करो? सहयोग दो, नहीं तो क्या करेगी वो? साधु है तो ध्यान रखना, श्लोक के अनुसार ऐसे ही है। हाँ, ये नहीं बोला है छोड़ दो। वो क्या बोला जा रहा है? अगर व्यवधान होता है, रुकावट आती है तो छोड़ देता है। इसलिए क्या करो? ऐसी माहौल बना के रहना ताकि एक दूसरे सहयोग देना। माता पिता बच्चे सब जो है सहयोग करते जीना, ठीक है। तो ये ऐसे साधुओं का संगति करना चाहिए। तो साधु संगति में करना क्या बताओ? संगति का अर्थ क्या है? सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदौ, सताम प्रसंगात् मम वीर्य संविदौ। साधुओं के संगति में क्या करना चाहिए? मम वीर्य संविदौ, भागवत पाठ। केवल और केवल भागवत का श्रवण कीर्तन करने के लिए साधु संगति है। प्राय हम क्या सोचते हैं? हम सब मिलेंगे तो पार्टी मना के निकल जाएंगे, भागवत की चर्चा ही नहीं है, तो ये लौकिक हो जाता है। जब आपके जो सत्संग होता है वो सत्संग का अर्थ है, साधु संग का अर्थ क्या है? उधर भागवत की चर्चा होनी चाहिए। भागवत का श्लोकों का पठन पाठन होना चाहिए, भागवत की श्लोकों के और व्याख्यान होना चाहिए, भागवत की श्लोकों का रसास्वादन होना चाहिए और भागवत के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतस्य माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा आनंद का स्रोत जो है, आनंद का स्रोत है भागवत, क्योंकि भागवत ही कृष्ण है। तो साधु संग का परिणाम क्या होना चाहिए? भागवत पाठ। जितना आप अच्छा भागवत पाठ करोगे, आपका जो सत्संग है, साधु संग जो है वो और मधुर बनेगा। चलो ठीक है, हम भागवत की चर्चा किया, तो भागवत की चर्चा करने का परिणाम क्या है? हरि नाम। कि भागवत का आखिरी श्लोक क्या बताइए? 18,000 श्लोक है, उनमें से आखिरी श्लोक कौन सा है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। सारे पापों को नाश करने वाला है नाम संकीर्तनम, नाम संकीर्तन करना। तो तीसरा हो गया कि नहीं? साधु संग का परिणाम क्या है? भागवत पाठ। भागवत पाठ का उद्देश्य क्या है? हरि नाम। चलो, हरि नाम जप करना प्रारंभ किया, अच्छी तरह से चल रहा है, साधु संग अच्छा चल रहा है, भागवत पाठ भी अच्छा चल रहा है और हरि नाम संकीर्तन भी बढ़िया अच्छा चल रहा है। अभी हरिनाम में, हरे कृष्ण महामंत्र में हम जप कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को,
और उस मंत्र में हम कर क्या रहे बताओ? हाँ, क्या कर रहे हो? सेवा मांग रहे हो। तो किसका सेवा करोगे? वो है श्री विग्रह श्रद्धा सेवन। श्री विग्रह का श्रद्धा के साथ सेवा करना, ये हरिनाम का परिणाम है। आप जैसे अपने घर में श्री विग्रह को श्रद्धा से सेवन करना प्रारंभ किया, तो आपका घर क्या बन गया? क्या बन गया? धाम। समझ में आया? पांचों के बीच क्या संबंध है? साधु संघ से भागवत, भागवत से हरिनाम, हरिनाम से विग्रह का सेवा, उससे क्या बना? तब होगा स्थाने सितम शुचिगताम तनुवांग मनोभेद। चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्थाने सितम, घर में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर में रहो। स्थाने सितम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभेद ये प्रायसो अजितो विजितः। वो स्थान कौन सा है? वो धाम है। अजितो विजितः, भगवान अजित है, जिनके ऊपर कोई जीत नहीं सकता, उसके ऊपर भी जीत सकते हो अगर ऐसा करोगे तो। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद संवाद में चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा, श्लोक पढ़ी, श्लोक का उदाहरण देते हुए, प्रमाण देते हुए, जीवन का जो साध्य है, हमारा जीवन का उद्देश्य है, उसके विषय में कहो। राय रामन ने कहा, वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को बीच में रखते हुए वर्णाश्रम धर्म को पालन करना। वर्णाश्रम समाचार वचा विष्णु पुरुषेण प्रमाण नान्य आराध्य तत्तोष कारणम, नान्य पंतः तद आराध्य कारणम तत्तोष कारणम। कृष्ण को प्रसन्न करने का और कोई और रास्ता नहीं है। ये चार वर्ण, चार आश्रम के अनुसार अपने जीवन यापन करते हुए कृष्ण का भजन करना। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये हो बाह्य, ये बाह्य। आगे कहो आर। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म को पालन करते हुए कृष्ण भक्ति करना अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो हमारा साध्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहचान रहता है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं। आत्मा ना ब्राह्मण होता, ना क्षत्रिय होता, ना ब्रह्मचारी होता, ना सन्यासी होता है। एक सन्यासी है, सन्यास लिया, मान लो किसी कारण अगली बार जन्म लेना पड़ा कि अपना डंडा वापस लेके आए, मां के गर्भ से मैं सन्यासी हूं। कि आत्मा ना ब्राह्मण है, ना ब्रह्मचारी, सन्यासी। तो तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हो बाह्य, आगे कहो आर। रामन राय ने कहा, ठीक है, यद करोषि यजोषि दशनाशि तपस्सी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। कुछ भी करो, कृष्ण को अर्पण करते हो करो। महाप्रभु ने कहा, ये हो बाह्य, आगे को हार। अरे इसमें क्या है? उसमें समस्या क्या मालूम है? मैंने किया, अहंकार रहता है। मेरे द्वारा भगवान ने कराया, ये बात नहीं रहता, मैंने किया करके अहंकार। ये हो बाह्य, आगे को हार। तब राय रामन ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसको चरम श्लोकी गीता कहा गया है, गीता का टॉप मोस्ट है। चैतन्य महाप्रभु, ये हो बाह्य, ये भी बाह्य है, और आगे कहो, इसमें क्या समस्या है? समस्या है ये डबल चोर है। वो क्या सोच रहा है? मैंने सब कुछ त्याग किया। अच्छा, तुम्हारा था कब त्याग करने के लिए? तुम्हारा था कब? त्याग उसी को किया जाए तो तुम्हारा है। हाँ? पहले सोचा मेरा, वो एक पहला चोरी होगा, मैंने त्याग किया, दूसरा चोरी हो गया। हाँ? मैंने आपके पॉकेट से निकाला 100 रुपए, देखो मैं दान दे रहा हूं, किसी को दान दिया, तो आप क्या सोचोगे? अरे पहला मेरे पॉकेट से बिना पूछे पैसा निकाला, ये चोर। और उसका जो श्रेय है दान देने का, वो खुद ले रहा है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये हो बाह्य, आगे करो हार, और आगे कहो। तब राय रामन ने कहा,
हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सोचति न कांक्षति समम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। ज्ञानमिश्र भक्ति, ज्ञान का अभ्यास करते 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 ब्रह्मभूत अवस्था में आके सबको समान दृष्टिकोण से देखते हुए सुख दुख को एक मानते हुए जीते, और उसके बाद भक्ति प्राप्त होता है। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये हो बाह्य, आगे को हो आर। तब रामानंद राय ने शुद्ध भक्ति का स्थापना किया। कैसे? ज्ञाने प्रयासमुदपास्य नमन्त्यैव जीवन्ति सन्मुखरितं भवदीय वार्तां स्थाने स्थितं हृदिगतां तनुवाङ् मनोभेर ये प्रायसोदितोऽपि जतस्त्रिलोक्याम्। हर प्रकार का प्रयास, ज्ञान का प्रयास, कर्म का प्रयास, योग का प्रयास त्याग करके ज्ञाने प्रयासमुदपास्य शरणागत नमन्ति व जीवंती, जीता कैसे जीता है? तनु वांग मनोभेर, तनु वांग मनोभेर यानी कर्मणा मनसा वाचा कृष्ण की सेवा करते हुए। कहाँ जीता है? स्थाने स्थितम, जहां हो उधर स्थित होके। कहाँ स्थित होके? धाम में स्थित होके। धाम में कब स्थित होगे? जब विग्रह का सेवा का। विग्रह से कब होगा? कब मिलेगा आपको? नाम जप कर। नाम जप करने से क्या, कहां से नाम जप प्राप्त होगा? भागवत से। भागवत कहां मिलेगा? क्या हो गया? ये 5 अंग अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 64 में 5 महत्वपूर्ण। ये 5 किया तो 64 के 64 सब कुछ इसके अंदर, लेकिन ये 5 में, ये 5 है ना, ये 5 में एक ऐसा अंग है जो खास करके गृहस्थों के लिए अत्यंत 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 आवश्यकता है। वो है श्री विग्रह श्रद्धया सेवन। कारण क्या मालूम है? हमारे ब्रह्मचारी गण कहां रहते हैं? एक हॉल में रहते हैं, पड़े रहते हैं, क्या है नहीं कुछ। एक छोटा डब्बा है, वो भी कभी रिप्लेस हो जाता है, कोई और लेके जाता है, उसको किसी को चलता रहता है। ईशा वाशविदम सर्वम। ब्रह्मचारी आश्रम में इसका साक्षात्कार बहुत जल्दी हो जाता है। इसका कंचा वो ले लेते, इसका उसका कंचा चले जाता है। हाँ, तो ऐसा होता है क्या घर में? नहीं होता है ना। सबका अपना अपना गाड़ी भी होता है आजकल तो 4-4 गाड़ियां हैं। तो आश्रम में ऐसा है, खास करके गृहस्थों में कौन सा, क्या चीज की आवश्यकता है? श्री विग्रह की सेवा करना आवश्यक। उसके विषय में थोड़ा सा जानने के लिए प्रयास करें। श्री विग्रह का विशेषता क्या है, विग्रह आराधना का विशेषता क्या है, जानने के लिए प्रयास करें। गीता में भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनश्चानि इंद्रियाणि, बोलिए, प्रकृति स्थाने कर्षति। ये जितने भी जीव है मम एव अंशः, सारे जीव कृष्ण के अंश है। हाथी किसका अंश है? चींटी जो पाकिस्तान में जी, पाकिस्तानी, रशियन, ब्रह्मा, सभी जितने भी हैं सभी लोग कौन किसके अंश हैं? कृष्ण के ही अंश है। अंश होने के नाते अंश का कर्तव्य क्या है? अंश का सेवा कर। चैतन्य महाप्रभु ने ये बात कहा ना, सनातन गोस्वामी को क्या कहा? जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। अगर हम कृष्ण का दास है तो क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। गोलोक वृंदावन धाम में जो कृष्ण है उनका सेवा कर सकते हो आप? कर सकते हो? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका सेवा करना है तो आपको भी सच्चिदानंद स्वरूप की आवश्यकता है। क्योंकि कृष्ण कौन है? ईश्वर परमा, बोलिए, सच्चिदानंद विग्रह। तो वो गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप में है, और उनको अगर दूध पिलाने, कौन सा दूध पिला सकते हो आप? तो कहां मिलेगा आपको? हाँ, मार्केट में मिलेगा सच्चिदानंद? हमको चिंतामणि वाला, चिंतामणि प्रकर सद्मशु चाहिए। आज हमने मंदिर बनाए कृष्ण के लिए, गोलोक वृंदावन में कृष्ण उनके लिए मंदिर बनाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए आपको? चिंतामणि चाहिए। क्योंकि गोलोक में जो प्रकर है, जो दीवाल है, वो कौन से तत्व का बना हुआ है?
एक बार ऐसा हुआ, तानसेन करके बड़े गायक था अकबर के आस्थान में। अकबर ने कहा, तानसेन तो इतना सुंदर गाते हो, तुम्हारा गुरु कितना अच्छा गाते हो, उन्हें मिलना है, बुलाओ। हमारे गुरु जी वृंदावन छोड़ के एक कदम भी आगे नहीं जाते, वृंदावन में रहते हैं। मिलने जाएंगे, हाँ अपॉइंटमेंट लेता हूँ, चलो मिलते हैं। तो तानसेन अकबर को लेके गया, तो हरिदास, ठाकुर हरिदास जी जीवन में इतना सुंदर भजन गाया, इतना अकबर एक बल प्लावित हो गया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप बताओ, आप क्या सेवा करें आपकी। कहा जाओ उधर घाट में जाओ, उधर कुछ 2-3 पत्थर टूटा हो, उसको मरम्मत कर देना। जानते हो मैं कौन बादशाह हूं, मैं आपको ये दे सकता हूं, ये दे सकता हूं, आपने क्या, मैं कोई मिस्त्री हूं क्या, मरम्मत कर। तो ठाकुर हरिदास से कहा जाओ पहले ठीक करके बाद में बात करते हैं। उनके अंदर अहंकार था, मैं वो कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, मैं बादशाह हूं। उधर जाके देखा तो सारे पत्थर नहीं थे, वो चिंतामणि थे। उनकी कृपा से अकबर को दिखाया दिव्य चिंतामणि दाम क्या होता है। उसका मेरा पूरा अपना राज्य बेच भी दूं तो इसका एक कण भी नहीं मिलेगा। तो गोलोक वृंदावन धाम में जो कृष्ण परा के स्तर में है, उनका सेवा करने की अधिकार हमारे पास नहीं कर सकते। तो वही कृष्ण परा के बाद और एक स्तर में प्रकाशित होते हैं, उसका नाम है व्यूह, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। ये कौन सा स्तर है? व्यूह। पहला कौन सा है? परा। दूसरा क्या है? ये व्यूह के स्तर में हम सब प्रद्युम्न, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव है, उनका भी सेवा नहीं कर सकते। चतुर्भुज है और शंख चक्र गदा बधु धारण के, उनका भी सच्चिदानंद स्वरूप है, तो हम भी उनका सेवा करने का अधिकार। और वही भगवान तीसरे स्तर में प्रकट होते हैं सृष्टिकर्ता के रूप में, महाविष्णु, कारणोदाक्ष विष्णु के रूप में, और अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए हैं। और उनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है। एक माता जी के मन में इच्छा है, मैं महाविष्णु को राजभोग अर्पण करूंगी। कर पाओगे? महाविष्णु को राजभोग अर्पण कर पाओगे? कितना बड़ा प्लेट चाहिए? जिनके रोमकूप से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहा है, उनको राजभोग अर्पण कर रहा है, तो कैसे अर्पण करोगे? कितना बड़ा प्लेट? कम से कम एक ब्रह्मांड जितना होना चाहिए प्लेट। हो पाएगा? उनको ड्रेसिंग कर पाओगे? महाविष्णु का ड्रेसिंग नहीं हो पाएगा। तो ही परा स्तर में कृष्ण है, और व्यूह के स्तर में संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव है, और तीसरे पुरुष के स्तर में महाविष्णु हैं, और चौथे स्तर में भगवान अंतर्यामी के रूप में प्रकट होते हैं। अभी चलो, हम अंतर्यामी जो सर्वव्यापी भगवान हैं, उनको हम दूध पिलाएंगे। कैसे पिलाओगे? लोटा में दूध लेके हर जाओ, भगवान जो हर जगह दूध पिलो, ऐसे घूमते रहो। या एक स्प्रेयर गन हो तो स्प्रेयर गन में स्प्रे कर दो दूध हर जगह, जो हो पाएगा? तो कृष्ण ने कहा कि मेरे अंश हो, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कृष्ण का सेवा करना चाहिए। कौन सा कृष्ण का सेवा कर पाएंगे हम? ना परा का स्तर कर सकते, ना व्यूह का, ना पुरुष का, ना अंतर्यामी का, तो किसका कर पाए? तो भगवान एक विशेष अवतार लेते हैं। उस अवतार का नाम क्या है? अर्चावतार। क्या है? अर्चावतार। एक विशेष अवतार लेते हैं, उसका नाम क्या है? अर्चा। किसके लिए लेते हैं अर्चावतार के रूप में भगवान? क्यों? हाँ, हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान एक विशेष अवतार लेते हैं। उसका नाम क्या है? अर्चावतार। वो मूर्ति नहीं है, क्या है वो? अर्चा विग्रह है, वो अर्चा अवतार है। हम जैसे नालायकों से भी सेवा स्वीकार करते हैं, अयोग्य लोगों से सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान प्रकट हुए। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य भरा पड़ा है, लेकिन मेरे हाथ से बना हुआ फूल माला भगवान धारण करते हैं।
हमारे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरा पड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा बनाया गया जो भोग है उसको भगवान अर्पण करते हैं, अस्वीकार करते हैं। हमारे द्वारा बनाए हुए मंदिर में भगवान आके प्रकट हो जाते हैं। अब बताओ, मई वैकुंठ में रहने वाले भगवान के लिए कोई मंदिर बना सकता है क्या कोई? ठीक है, इसलिए बनाए ना, चलो जा बैठ जाता हूं। उनका सेवा स्वीकार करने के लिए, भक्तों का सेवा स्वीकार करने के लिए भगवान एक विशेष अवतार लेते हैं। उसका नाम क्या है? अर्चा अवतार। ये 5 स्तर है, परा, व्यूहा, पुरुषा, अंतर्यामी, अर्चा। इन 5 स्तर में सबसे दयालु कौन है? सबसे दयालु स्वरूप कौन सा है? अर्चा अवतार, द मोस्ट कंपैशनेट इनकारनेशन। सबसे दयालु स्वरूप भगवान का आपके सामने ही है। तुम्ही प्रतिमाने साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जैसे वो चित्र है ना उधर, हाँ, कितने लोग कहते हो चैतन्य महाप्रभु का फोटो है दूसरे में? हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु का फोटो है? हाथ उठाए। नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु है, वो फोटो नहीं है। फोटो हमारा हो सकता है भगवान उनका फोटो होने पर फोटो नहीं, वो है, वो ही है। इसी बात को चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? तुम्हें प्रतिमा नहीं, साक्षात ब्रज। ऐसा नहीं कि वो आपके मंदिरों में कृष्ण का मूर्तियों का दर्शन कर, नहीं, मूर्ति का दर्शन नहीं हो रहा। किसका हो रहा है? कृष्ण का हो रहा है। भागवत श्रवण करोगे, भक्तों का संग करोगे, नाम जप करोगे, आपको वो मूर्ति नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा? वो साक्षात कृष्ण वही दिखेगा। भक्ति का ही मापदंड है। जब आप विग्रहों को किस रूप में दर्शन करोगे? साक्षात कृष्ण के रूप में। साक्षात चैतन्य महाप्रभु मेरे लिए आए। दुर्भाग्य की बात है, हम भगवान मेरे लिए इधर खड़े हैं और मुझे अपने घर से नीचे उतर के इधर आने में तकलीफ होती है। मंदिर में हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए एक असहाय अवस्था में भगवान खड़े हैं। ये विग्रह का विशेषता है। अभी कितने बातें हो गए बताओ? 6 हो गया, 10 हो गया। पहला साधु संग, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां धामवास, 6ठा, 7वां व्यूह, 8वां पुरुष महाविष्णु और अंतर्यामी। बाद में 10 बातें हो गया। जल्दी हो गया खत्म, सिलेबस जल्दी खत्म हो रहा है आपका। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में हमको वो सौभाग्य प्रदान करते हैं, वो जो सौभाग्य भगवान ने यशोदा माई को प्रदान किया। यशोदा माई कृष्ण को दूध पिलाती है और वही भाग्य भगवान हमको प्रदान करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में। तब प्रश्न आया, भगवान तो अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हमसे सेवा स्वीकार करने के लिए, उनका सेवा कैसे करें? उनका सेवा, उसके लिए 5 बातें हैं। ठीक है, ये विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। 5 बातें कैसे विग्रह का सेवा किया। लोग सोचते हैं कि भगवान विग्रह के रूप में सेवा है, अर्च विग्रह के रूप में है, उनका सेवा जो है अंधी के आरती चलाएंगे, थोड़ा चावल ला के हरिबोएगा, डिंग डोंग बेल करके आ जाएंगे, घंटी ला दिया सब हो गया।
वास्तविकता में हमारा दिनचर्या ही भगवान की अर्चा विग्रह का सेवा है। रात को सोना तमोगुणी कार्य है कि नहीं? सोना तमोगुणी कार्य है ना बहुत। लेकिन जिसके घर में अर्चा विग्रह है वो किसके लिए सोता है? सुबह जल्दी उठ के भगवान की सेवा अच्छी तरीके से हो, इस उद्देश्य से जब सोने के लिए जाता है वो सोना भी भक्ति होता है, वो निद्रा भी भक्ति है। अगर मेरी निद्रा नींद अच्छी तरीके से नहीं होता है तो सुबह उनकी सेवा में व्यवधान होता है। इसके वजह से मैं क्या जल्दी सो जाऊंगा, अच्छी तरीके से सो जाऊंगा करके जो सोचा है भगवान कृष्ण की या अर्चा विग्रह की सेवा की उद्देश्य से सोना, नींद जो है वो भी भक्ति है। सबसे तमोगुणी कार्य है, लेकिन वो क्या हो गया वो? इसलिए एक भक्त का भौतिक जीवन करके कुछ होता नहीं है। उनका जीवन कृष्ण के लिए है, सेवा कृष्ण की सेवा के लिए होने के नाते उनका हर एक कार्य आध्यात्मिक होता है। सबसे तामसिक कार्य निद्रा भी क्या है? आध्यात्म। सुबह उठे के बाद भगवान के पास सीधा जा सकते उठ के, और किसी मिलने जा रहे हो कोई बड़े व्यक्ति के साथ कैसे जाओगे? साफ सुथरा जाओगे ना। तो सुबह उठ के शौच करना, दंत मंजन करना और स्नान करना किसके लिए कर रहे हो? भगवान के पास जा रहे हो भाई, ऐसे तो नहीं जा सकते हो। स्वच्छ कपड़ा पहनना, तिलक धारण करना, ये सब क्या हो गया? किसके लिए कर रहे हो सब चीजें? यानी भगवान की सेवा करने के लिए आपकी जो तैयारी है वो भी भक्ति है। और उसको क्या कहा गया है? अभिगमना। क्या कहा गया है? हाँ, सोना अभिगमन है, स्नान करना अभिगमन है, स्वच्छ वस्त्र पहनना अभिगमन है, ये भक्ति है। अब देखो, विग्रह को केंद्र में रख के जीने से हमारा साधारण सा जो भौतिक कार्य भी क्या हो जाता है? आध्यात्म। इसलिए तो भगवान प्रकट होते हैं ताकि हमारा जीवन आध्यात्म से भर जाए। ठीक है। अभी पूजा करने गए, किससे पूजा करोगे आप भगवान का? उनको वस्त्र चाहिए, फूल चाहिए, धूप चाहिए, हाँ, दीप के लिए घी चाहिए, बत्ती चाहिए। वो कहां से मिलेगा आपको? कहां से मिलेगा? हाँ, मार्केट से मिलेगा? फ्री में देगा आपको? पैसे कहां से मिलेगा? आप काम करने जाओगे, बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे या काम करोगे, उसका जो पैसा आता है ना, वो पैसे से क्या करोगे आप? ये सब खरीदोगे, भगवान के लिए भोग खरीदोगे, हाँ, और घर में झाड़ू खरीदोगे, क्योंकि भगवान घर में है तो फिर झाड़ू मारना पड़ेगा कि नहीं? हाँ, यानी आप ऑफिस जाना या नौकरी के लिए हो या व्यापार के लिए हो, उससे जो पैसा कमाना, वो पैसे से क्या हो रही है? भगवान की सेवा हो रही है। तो आपका ऑफिस जाना भी भक्ति हो गया, व्यापार करना भी भक्ति हो गया। अगर मंदिर में है तो घर घर जाके जो पैसा इकट्ठा करना मंदिर बनाने के लिए, वो भी भक्ति है। भगवान के लिए पैसा इकट्ठा करना भक्ति है। खास करके गृहस्थों को तो बहुत जरूरी है। कमाओ और भगवान की सेवा में लगाओ। तो कमाने भी क्या हो गया? वो भक्ति हो गया।
इसको कहा गया उपादान। यानी भगवान की सेवा के लिए वस्तुओं को संग्रह करना, धन को संग्रह करना, एकत्रित करना, इसको क्या कहा गया है? उपादान कहा गया। जीवन वही है, आपको परिवर्तन करना है जीवन को, वही जीवन है, लेकिन क्या परिवर्तन करना है? हाँ, चेतना को परिवर्तन करना है। इसलिए इस संस्था का नाम क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। एक भक्त था, बहुत परेशान था अपने नौकरी में, तो ही बहुत होता है, वो होता है। मैंने कहा ये जो नौकरी करने जा रहे हो ना, जाओ, एक बात ध्यान में रखना, ये सोच के चलो मैं कृष्ण के लिए कमा रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा। सच में भगवान की सेवा के लिए सामग्री इकट्ठा करना, उस सामग्री खरीदने के लिए धन एकत्रित करना, धन कमाना, दूसरों से मांगना, ये सब चीजें जो है वो क्या आता है, किसके अंदर आता है? और जितना हो सके उतने अच्छे चीजों का अर्पण करना। वैसे तो भगवान के योग्य वस्तु इस संसार में मिलेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अपने ओर से जितना हो सके उतना अच्छे अच्छे चीजों। जब बाजार जाओगे सब्जी खरीदने, आपके घर में विग्रह है ना, उसके लिए अर्पण करना है ना, क्या करोगे? क्या सब्जी करोगे? सड़ा हुआ खरीदोगे? नहीं, चुन चुन के ऐसा कुछ भी है दे दो, हम 50 रुपए दे के लेके आए। नहीं नहीं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भगवान को भोग लगा रहे हो ना, आए अगर व्यक्ति थोड़ी लगा रहे हो भोग। जिनकी सेवा में सहस्त्र लक्ष्य लगी हुई है सेवा करने में, और उनको अगर आपके घर में रखना है ना, तो अच्छा चीज रखना चाहिए। इसको क्या कहा गया है? उपादान। अभी क्या होता है, ये भौतिक जगत के नियम है। समस्या क्या है कि कुछ भी करते ना अहंकार आता है। मैंने किया, मेरा घर है, मैं लाया हूं। खास करके जो पैसा, ये सब संपत्ति, ये सब चीजें व्यक्ति को इतना अहंकार लाता है ना, वो पागल हो जाता है। मेरा मेरा, मैंने किया, खून पसीना करके किया, वो किया। बहुत समस्या। आप सामग्री इकट्ठा कर दिया और भगवान को आपने अर्पण किया, मैं लाया हूं, मेरा है, लो। भगवान स्वीकार करेंगे उसको? नहीं। क्यों? मान लो बहुत भूखे हो, तो आपके सामने एक प्लेट है, उसके अंदर पूछो मत ऐसे ऐसे आइटम है। हाँ, गुजराती के लिए पूंदियो है पूरी है, श्रीखंड है, क्या क्या बहुत अच्छे अच्छे आइटम है। बस आप खाने ही बैठे हो, उस समय कोई आगे कहता है ये मेरा प्लेट है, तो खाओगे आप? क्यों नहीं खाओगे? हाँ, उनका है इसलिए नहीं खाओगे? नहीं, उसकी बुद्धि उसके अंदर है, उसका बुद्धि, मेरापन उसके अंदर, इसलिए नहीं खाओगे। वैसे ही देखो, साधारण व्यक्ति ही अगर किसी का अहंकार का मन का अहंकार उसके प्लेट में पड़ा है तो उसको स्वीकार नहीं करता। अगर आप अहंकार युक्त वस्तुओं को अगर भगवान को अर्पण करोगे, भगवान स्वीकार करेंगे उसको? तो पहला क्या हुआ इसमें? अभिगमना। दूसरा, अभी तीसरा करना पड़ेगा, क्योंकि जो आप लाए हो उसके अंदर आपका अहंकार पड़ा है, उसको शुद्ध करना पड़ेगा। उसको कहा गया भूत शुद्धि। भूत शुद्धि का अर्थ अनेक होता है। भूत मतलब जो पंचमहाभूतों से बना हुआ है, उसको भी शुद्ध करना है। और मन में भूत बैठा है ना, क्या भूत बैठा है? मैं, मेरा, मेरे से कोई है क्या? मेरे समान कोई है नहीं, मैं इतना अच्छा श्रृंगार करती हूं, तुम्हारा क्या? अच्छा, मेरी माला है, मैंने बनाया है, मैंने भोग बनाया है, हाँ, मैं इतना पैसा लाया हूं। ये सब अहंकार होता है ना। मेरे जैसा कोई नहीं है,
इस भूत को निकालने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक मंत्र दिया, ना हम मिप्रो न च नरपतिर्नपि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न गृहपते न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोद्यम निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पदकमलयोर दासदासानुदास। क्या कहा? ना हम विप्रो, ना मैं विप्र नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न च नरपतिर, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं मैं, ना हम वर्णी, ना ब्रह्मचारी नहीं हूं, ना गृहस्थ नहीं हूं, ना वनस्थो, वनस्थ भी नहीं हूं, वनप्रस्थ भी नहीं हूं, यतिर्वा मैं यति भी नहीं हूं। क्यों, कौन हूं मैं? निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धेर, परमानंद का, परमानंद से भरा हुआ सागर, और गोपी भर्तु, गोपियों के भर्तु कृष्ण, ऐसे कृष्ण के चरण कमलों का दास का दास, उससे अहंकार निकल जाता है। हमारा वास्तविक पहचान क्या है? मैं दास का दास हूं। वैसे कुलशेखर आलवार तो एक अद्भुत श्लोक कहते हैं, मत जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे मत प्रार्थनीय अनुग्रहेशैव तवद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य वृत्य वृत्यस्य मां स्मर लोकनाथा। मैं मत जन्मना फलमिदं मधुकैटभारे, अगर मेरा जन्म का अगर कोई फल है, प्रयोजन अगर कुछ है, मधुकैटभारे, कृष्ण मधु और कैटभ के शत्रु कृष्ण, अगर मेरा जन्म लेने का अगर कोई प्रयोजन अगर कुछ है, मद अनुग्रह एषैव, मेरे ऊपर अनुग्रह करके एकमात्र स्थान मुझे दीजिए। क्या वो स्थान? त्वद्वृत्य वृत्य परिचारक वृत्य वृत्यस्य वृत्य वृत्यस्य इति मां लोकनाथा। 7 बार कहा, सेवक का 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 दास का दास का दास का दास का दास का दास। इससे क्या बनता है? हमारी भूत शुद्धि। अभी मैं भी योग्य हो गया, जो वस्तु मैंने इकट्ठा की, एकत्रित किया भगवान की सेवा के लिए, वो भी शुद्ध हो गया। अभी क्या करना है? भगवान को समर्पण करना है। उसको इज्जा, क्या कहा गया? इज्जा, वो चौथा है। विग्रह को कैसे सेवा करना है, चौथा पॉइंट क्या है? इज्जा। जो पुजारी करता है ना, घंटी लाना, आह्वान करना, ये सब चीजें उस ऑल्टर के अंदर होने वाला सब इज्जा है। लेकिन भले ही हमने ये सब किया, जब भगवान को पूजा कर रहे हो, भगवान श्री कृष्ण उसी व्यक्ति के हाथ से पूजा ग्रहण करते हैं जिन्होंने स्वाध्याय किया है। जो गीता भागवत नहीं पढ़ते, उनके हाथों से भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। या गीता भागवत पढ़ो या सुनो। जैसे मान लो आपके घर में कोई आया, बहुत भूख लगा है, आपने ऐसे सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए, आपने वो समर्पण कर दिया, समर्पण करके बोला कि आप खाओ बोल के आप चले गए। वो खाएगा? क्यों नहीं खाएगा? भूख लगा है। खिला तो दिया, अच्छे अच्छे आइटम हैं, नहीं बैठ के मेरे बारे में कुछ बोलो तो सही। अगर आप उनके साथ में बैठोगे, उनका गुणगान करोगे, क्या करेगा वो? मजे से खाएगा। जो आपने जो भी समर्पण किया है, अगर आप चाहते हो कृष्ण वो सबको स्वीकार करे, तो उनका गुणगान कहां है? शास्त्रों में है। उसको क्या करना होगा? मैं किसी घर में गया था, तो जी आप प्रसाद के लिए बुलाया था, तो जी थोड़ा 10 मिनट रुकिए, भोग लग रहा है। तो भोग लग रहा है, मां ने कहा बच्चे को, बेटा भोग लगा देना। 12-13 साल का बच्चा था, तिलक विलक था, तो भोग लगाया।
बजाया, घंटी बजाया, मंत्र बोला, जाके क्या कर रहा है? मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है। भगवान क्या सोचेंगे? मैं इसके लिए थोड़े भूखा हूं। आइटम बनाए थे 25, बोले लेके जा इसको, नहीं खाना चाह। भले खिचड़ी भोग लगाओ, लेकिन साथ में बैठ के शास्त्र पढ़ो, 5 मिनट कीर्तन करो, भोग आरती गाओ। इसको स्वाध्याय कहा। यह विग्रह की सेवा इस प्रकार होता है। पहला क्या है? अभिगमना। जल्दी सो जाना वो भी भक्ति है, जल्दी उठना भी भक्ति है, उठने के बाद स्नान करना भी भक्ति है, स्नान करने के बाद 1 हफ्ते से नहीं धोया हुआ कपड़ा पहनना है, कम से कम धोया हुआ कपड़ा तो पहनो। हाँ, एक वक्त ने कहा, प्रभु जी ये जींस पैंट है ना, उसको धोने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं खरीदता हूं। क्या अच्छी सरल कपड़ा है ये सब। भारत में तो मौसम जो है गर्मी का ही मौसम रहता है, क्यों इतना इतना जाड़ा वाला कपड़ा पहन के पूरा हंगामा करके उस पर बदबू आने तक आप क्या कैसे? कम से कम कपड़ा धो के तो रखो ना। पूरा कपड़ा बड़ा, कपड़े के मारपेट में भी इतना कपड़ा नहीं रहता है, इतना पूरा हर जगह पूरा फैला के रखे, कैसे रह पाएंगे भगवान? देखो चूहा भी नहीं रह सकता। घर को साफ रखना भक्ति है कि नहीं? बर्तन साफ रख करके रखना ये भक्ति है कि नहीं? आप बोले प्रभु जी मंदिर में आके हम ये कुछ सत्संग के लिए आए, ये सब क्या सुना रहे हो हमको? वो ये भक्ति है। एक भगवान आपके घर में, आपका घर धाम है। वो घर जो है ना मंदिर का विस्तार है, समझ लेना, मंदिर का ही विस्तार है। इसका मतलब चलता है एक्सटेंशन सेंटर, एक्सटेंशन सेंटर है। मैंने कहा कि हमारा कांग्रेगेशन सारे मंदिर सारे घर एक्सटेंशन सेंटर है। ये सही बात है। आपको लग सकता है कि हमने 2 करोड़ का घर कह दिया, आपको ऐसा लगता है, ये सही बात है, क्योंकि आप जैसे भगवान कृष्ण के साथ जैसे आपका संबंध जुड़ गया, राधा कुंज विहारी के साथ आपका संबंध जुड़ गया, उनका नजर आपके घर के ऊपर भी है, आपके कमाई के ऊपर भी है। ये कितना कमा रहा है? हाँ? ये क्या बना रहे अपने घर में? हाँ? बाहर से ब्रेड लेके जाम लगा के बेटा खा जाने करके टीवी देखते चली जा रही है, किटी पार्टी में जा रहे, वो भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। जिसका संबंध नहीं है वो तो जो करना है कर ले, वो तो करना, लेकिन एक बार जुड़ गया तो ये सब देखते हैं। कि आते हो ना संडे को फेस्टिवल में और मानते हो ना ये हमारा मंदिर है, बोलते भी हो ना। जब आप कहते हो ये हमारा मंदिर है, कृष्ण क्या सोचते? ये मेरा है, ऐसा सोचता ही ना। अगर ये मेरा है तो कितना कमाता है, क्या कर रहा, सब देखते हैं। सावधान। हाँ, इसको कहते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस। जितना आप कृष्णा कॉन्शियस होना चाहते हैं उससे ज्यादा कुंज विहारी जानना चाहते हैं कि आप कृष्णा कॉन्शियस हो। मोर देन यू वांटिंग टू बी कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा वांट्स यू टू बी कृष्णा कॉन्शियस। इसलिए हर एक कार्य महत्वपूर्ण है। आपने बराबर स्नान किया कि नहीं, महत्वपूर्ण है। भौतिक जीवन करके है नहीं, क्योंकि एक बार कृष्ण जुड़ जाता है वो उसका जीवन ही आध्यात्मिक होता है। कुछ लोग पूछते प्रभु जी कैसे बैलेंस करना है, मटेरियल लाइफ को स्पिरिचुअल कैसे बैलेंस करना है? बैलेंस करने जाओगे ना, बैलेंस ही करते जाओगे, ऐसे ऐसे करते रहोगे, पूरा डियो टेंशन में होता है ना, वो शीशा होता है ना, ऐसे ऐसा बीच में खड़े हो क्या होगे, ऐसे ऐसे करते रहोगे। हमको मटेरियल लाइफ चाहिए ही नहीं, स्पिरिचुअल लाइफ ही चाहिए।
और सोना भी स्पिरिचुअल है, कमाना भी स्पिरिचुअल है, ये वो सोचो, वो उसको कैसे स्पिरिचुअल बनाए वो सोचो। मटेरियल और स्पिरिचुअल को बैलेंस मत बनाओ, मटेरियल को स्पिरिचुअल कैसे बनाओ देखो। अभी कितने हो गए आइटम टोटल? 15 हो गया ना? हाँ, पहला क्या है? साधु संग, दूसरा, तीसरा, चौथा शिव विग्रह श्रद्धा सेवा, पांचवा धामवास, छठा परा, सातवां, आठवां हाँ पुरुषा, नौवां अंतर्यामी, 10वां अर्चावतार, अर्चा, 11वां 12वां 13वां 14वां और 15वां स्वाध्याय। तो प्रश्न आया, क्या प्रश्न आया? प्रभु जी ऐसा है तो थोड़ा सा हम भी थोड़ा ऑल्टर के अंदर जाके आते हैं, हम भी इज्जा वर्शिप करेंगे। नहीं, उसके लिए कुछ योग्यता है। क्या है वो योग्यता? दीक्षा है कि नहीं? पैंट शर्ट पहन के अंदर क्यों नहीं जा सकते आप? हाँ, अंदर सब जाना, हम सब भक्त है प्रभु जी, हम भी भक्त जाएंगे। क्यों नहीं जा पाओगे? क्योंकि वो दीक्षित है, आप दीक्षित नहीं हो। तो ये दीक्षा किसके लिए दिया जाता है? कि आपकी विग्रह का सेवा आप कर सके, इज्जा कर सके। खास करके जो भी एकत्रित किए हो उसको समर्पण करना है भगवान को, आरती के द्वारा, भोग के द्वारा, ऑल्टर के अंदर जाके करने के लिए। तो किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? तो ये दीक्षा का पहला स्टेप क्या है? गुरु जी दीक्षा देते हैं, तो खास करके इस्कॉन में जो दीक्षा दिया जाता है, ये दीक्षा का नाम है पांचरात्रि की दीक्षा। क्या है? पांचरात्रि की दीक्षा। और ये दीक्षा एक संस्कार है। दीक्षा क्या है? जैसे विवाह एक संस्कार होता है, वो भौतिक संस्कार है, लेकिन दीक्षा जो है आध्यात्मिक संस्कार है। दीक्षा जो है एक आध्यात्मिक विवाह है। विवाह के बाद जिस प्रकार पत्नी पति की सेवा करती हैं, उसी प्रकार दीक्षा के बाद उसी तरीके से एक शिष्य भगवान का, गुरु का सेवा करता है। अभी जिस प्रकार एक पत्नी जो है विवाह होने के बाद अपने घर वालों को छोड़ के केवल पति को ही सर्वस्व मानती है, उसी प्रकार दीक्षा काले कृष्ण करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे आत्मसमान। ये पांचरात्रि की दीक्षा का जो नाम है, जिस संस्कार का नाम है, उसको पंच संस्कार कहा गया। क्या कहा गया है? तो नाम में आ गया पंच। आप ऐसे कितने लोगों को दीक्षा हुआ है? मतलब हाथ उठा, तो क्या प्रॉब्लम? मैं तो हैंग नहीं करने वाला हूं, चिंता मत करो। तो जिस दिन दीक्षा हुआ, आपको नया कंठीमाला मिला? पहले था ना आपको कंठीमाला, तो नया क्यों दिया? पहला वो चीज दिया जाता है, पहला कंठीमाला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरु जी का बहुत विश्वास था आपके ऊपर। अब विश्वास है भी, ऐसा नहीं कि था ही। बुरा मत मानिएगा, क्या विश्वास था? ये समझ गया है। क्या समझ गया? ये भौतिक संसार एक बहुत बड़ा कढ़ाई है, तेल उबल रहा है और उसके अंदर तले जा रहे हैं, हम पकोड़े जैसे तले जा रहे हैं। पहला संस्कार का नाम है, पंच संस्कार है, उसका नाम है ताप। ये संसार बहुत दुखों से भरा पड़ा है, और इस संसार में सुख को ढूंढने का प्रयास करना मूर्खता करके समझ गया, इसलिए मेरे पास आया दीक्षा लेने के लिए। ऐसा विश्वास है, पता नहीं कितना तक सही है, लेकिन गुरु ही तो विश्वास किए।
ये बेचारा थक गया संसार में और सुख ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहा है, दोनों हाथ उठा के मेरे पास आ गया है। इसलिए वो आके मेरे पास आके प्रण लिया। क्या प्रण लिया? मैं पाप नहीं करूंगा। यानी गले के नीचे कोई पाप चीज नहीं जाएगा। भगवत अर्पित किए बिना कोई भी चीज गले के नीचे नहीं जाएगा। गुरुजी ने कहा नया कंठी माला ले लो। ताप को सूचित करता है। पहला संस्कार यह है, कंठी माला देके तुलसी देके कहा एक भी चीज पाप अंदर नहीं जाना चाहिए, ना पाप बाहर निकलना चाहिए। यानी कोई चीज का निंदा वो ये अपशब्द जो है अंदर से बाहर नहीं आना चाहिए। और कचरा जो है, जो पाप है, पाप क्या है? कृष्ण को अर्पण नहीं किया गया भोजन वो पाप है, वो अंदर। इसका जो प्रण है उसको ताप कहा गया। ये पहला संस्कार है पंच संस्कार में। अभी दूसरा, गुरुजी ने कहा बेटा तिलक लगाना। ये तिलक को टेक्निकली क्या बोलते हैं? ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्व पुंड्र। ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर जाने वाला, पुंड्र यानी ऊपर की ओर जाने वाला, ऐसा नहीं त्रिपुंड्र नहीं है क्या वो? ऊर्ध्व पुंड्र। यानी सारे जगत को आप क्या कहते हो? देखो मैं ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया हूं, इसलिए आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मुझे फोन करके मत बोलना पिक्चर चलोगे, क्योंकि मेरा रास्ता ही अलग है। मेरी अपनी चेतना की उन्नति के लिए मैं प्रयास करूंगा। हर कार्य केवल मेरी चेतना को उन्नति करने के लिए मैं प्रयास करूंगा। इसको सूचित करके है तिलक। मैं हमेशा ही बात कहता हूं, बड़े बड़े फेस्टिवल होते हैं ना, एक काउंटर रहता है, उधर सब माताएं लड़कियों को बिठा के बोले सबको बुला के तिलक लगाओ, तिलक लगाते जा रहे हैं। बाप रे, इतने लोगों को दीक्षा दे दिया आपने, चलो अच्छे अच्छा लगता है तिलक लगाना। जानते हैं तिलक लगाने का अर्थ क्या है? मेरा हरेक सांस, हरेक कदम, हरेक कार्य केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है और किसी के लिए नहीं है। तो गुरुजी क्या किया आपको? ऊर्ध्व पुंड्र दिए। ये दूसरा संस्कार है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? दीक्षा के दिन नाम चेंज हो गया आपका। हाँ, तीसरा चीज क्या देते हैं? दास नाम। आज से तुम्हारा नाम। आजकल तो क्या क्या नाम रखते हैं। पहले कुत्तों को जो रखते थे ना वही नाम आजकल रखते थे। हाँ, पेट नेम। पहले पेट नेम था, अभी पेट्स नेम हो गया। हाँ, आज से तुम्हारा बंटी नहीं है, तुम्हारा बलराम दास। दास नाम। कोई भी हो नाम मिलेगा आपको, भगवान या तदरानी या भक्तों का जो नाम है उनका दास के रूप में नाम आएगा। एक बार हमारे गुरु जी गोपाल कृष्ण महाराज दीक्षा दे रहे थे मीरा रोड में, तो करीबन 200 लोगों का दीक्षा था। तो मैं बाजू में इधर बैठा था, एक भक्त आए तो प्रणाम किया, 4 नियम क्या सब बताया। तो माला देते उन्होंने कहा आज से आपका नाम है यमराज दास। सब लोग हंस पड़े और इनका मुंह चेहरा और उन्होंने चेहरा देख के बड़ा दुखी हो रहा था। तो महाराज भी दुखी है, मुझे पूछे नाम चेंज करो क्या? मैंने उनको देख ठीक है, ऐसा बेचारा वो निकल गया। अभी दीक्षा के बाद जो है वो सब लोग भिक्षा मांगते हैं, ये बेचारे कोरे में ऐसे खड़ा है, किसके पास जाके मांगेगा? पूछेंगे नाम क्या है तुम्हारा? तो मैं खुद उनके पास गया, जाके कहा प्रभु जी महाराज जी ने क्या नाम दिया, बड़ा अद्भुत नाम दिया, यमराज दास। और दुखी हो गए बेचारा, मैं आगे सोचा मैं उनको हंसी मजाक उड़ा रहा हूं। कहा प्रभु जी जानते यमराज कौन है? 12 महाजनों में क्यों? हाँ प्रभु जी भूल गया मैं, एकदम एंथुसियास्टिक हो गया। हाँ,
और सबसे बड़ा देखो, 12 महाजनों में एक नाम यमराज है, मेरा नाम यमराज दास है। प्राय लोगों के मन में यमराज मतलब क्या है, एकदम विकराल रूप में है। ठीक है, यमराज दास, ऐसे कोई भी नाम मिलेगा, हो सकता है कुछ भी नाम। ये तीसरा संस्कार है। आप क्या है, अभी आज से बंटी मर गया, बलराम दास जीवित हुआ, क्या है, यही दीक्षा कर चाहिए। पहले को वो मर गया, अभी इसका जन्म हुआ, आध्यात्मिक जन्म हुआ। ठीक है, तीसरा संस्कार है। पहला कौन सा, ताप, पुंड्र तथा नाम। चौथा है मंत्र। ये मंत्र जो मिलता है वो गायत्री मंत्र मिलता है, जो जिसको दूसरा सेकेंड इनिशिएशन जिसको कहते हैं। उस समय आपको 7 मंत्र मिलते हैं, जो सुबह दोपहर शाम को उसको जप करना होता है। ये मंत्र के द्वारा विग्रह की सेवा करने के अधिकार भी प्राप्त होता है। इसको मंत्र कहा गया है। ये मंत्र है, मंत्र मिलता है। इस मंत्र का सुबह दोपहर शाम को जप करना, हरे कृष्ण मंत्र के साथ साथ में ये भी जप करना चाहिए, मंत्र। और आखिरी है याग। तापपुंडता नाम मंत्रो यागस्य पंचमा मीहि पंच संस्कारः परमेकांति हेतवः। तापपुंड तथा नाम मंत्र याग। याग का अर्थ क्या है, ये हमारा आखिरी पॉइंट रहेगा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहेगा। जिस बात को अगर समझोगे तो आपके लिए भी अच्छा है और मंदिर के लिए भी अच्छा है। उसको कहा गया याग। याग का अर्थ क्या, पहले गुरु जब शिष्य को दीक्षा देते थे, हर शिष्य को एक विग्रह देते थे, एक ये विग्रह का सेवा करना, क्या ये शालिग्राम देते थे, कोई विग्रह देते थे। लेकिन विग्रह क्यों देते थे, सेवा करने के लिए, और सेवा का जवाबदारी सर पे धारण करने के लिए। सेवा का जवाबदारी को सर पे धारण करने के लिए विग्रह देते थे। हम एक संस्था में हैं, जो आपको दीक्षा मिला है या मिलने वाला है, भले ही एक गुरु दे रहे हैं, एक संस्था के तरफ से दे रहे हैं, संस्था के अभिमुख होते हुए दे रहे हैं, संस्था की पर से मतलब उनके ओर से दे रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जब दीक्षा देके ताप पुंड्र नाम मंत्र, ताप पुंड्र नाम मंत्र देके जब याग की बात आती थी, तो प्रभुपाद जी ने दिखाया श्री श्री राधा कुंज विहारी। एक ही विग्रह को किसको दिया, सारे कांग्रीगेशन को दे दिया, सारे भक्तों को दे दिया। सब मिलके क्या करो, इन विग्रहों का सेवा का, क्या सेवा करो, नहीं, सेवा का जवाबदारी सर पे धारण करो। शब्दों के ऊपर ध्यान देना, सेवा करो, हाँ ठीक है करेंगे चले गए, नहीं। जैसे विवाह के समय में क्या होता है, वो जो कन्या है वो प्रण लेती है। क्या प्रण लेती है, अपने पतिदेव का सेवा करूंगी, हर हालत में सेवा करूंगी। तो पतिदेव प्रण लेते हैं कि जो ये मेरी पत्नी है उनको रक्षा करूंगा। उसी प्रकार जो दीक्षा लिए हैं या लेने वाले हैं, उस समय आपने प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था, श्री श्री राधा कुंज विहारी गौरनीता का सेवा का जवाबदारी सर पे धारण करूंगा और मंदिर में आऊंगा, मंदिर में आऊंगी, आपका दर्शन करूंगा, दर्शन करूंगी और सेवा करूंगा, सेवा करूंगी, भक्तों के संग में बैठ के महाप्रसाद ग्रहण करूंगा। ये प्रण लिया, ये जवाबदारी का प्रण है, ये साधारण नहीं है, आध्यात्मिक विवाह है। इसलिए बहुत जरूरी है, मंदिर आना बहुत जरूरी है।
हमारे बचपन में जो पूरा आजू बाजू का समूह था, बीच में मंदिर था, बालाजी वेंकटेश्वरा श्रीनिवास का मंदिर था। प्राय जितने भी लोग थे मंदिर में कम से कम 2 बार जाते ही थे, और कुछ माताएं तो मंदिर में 6 बार रोज जाते थे। मैं देखा, अपनी आंखों अपने प्रत्यक्ष देखा। घर में कपड़ा धोने का काम किया, फिर आप मंदिर जाके वापस दर्शन किया। कुछ बनाए, भोजन बनाए, वापस जाकर मंदिर जाके दर्शन करके आया, परिक्रमा करके आ गया, बस जप करके आ गए। ये मंदिरें हफ्ते में 1 बार आने के लिए नहीं होता है। क्रिश्चियंस नहीं है हम लोग। चर्च क्या होता है, मंदिर में हफ्ते में 1 बार खुलता है। हाँ, हफ्ते में 1 बार खुलता है। वो साफ सफाई किया, सब लोग आए, आमेन, हो गया, चलो जाओ, हो गया, अगले हफ्ता मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा दूर रहते हैं, समस्या होती है, अलग बात है, लेकिन जैसे मौका मिलता है आके सेवा करना चाहिए, क्योंकि वो जवाबदारी लिया है। कुछ ना कुछ सेवा का जवाबदारी होना चाहिए। आपका जो घर का विग्रह है वो हो, सत्संग वो संग है, ये मंदिर का विस्तार है। इस चीज को याग के अंतर्गत आता है। जैसे घर से आप निकले, एक एक कदम मंदिर की ओर चल रहे हो, आपका भक्ति उधर से शुरू हो गया। तो जी मैं भगवान का दर्शन तो अभी बाकी है, नहीं, भगवान आपका दर्शन कर रहे हैं। अरे ये आ रहा है उधर से। कोई गाड़ी में आता ना, तो गाड़ी में बैठा भी आ रहा है, और ट्रैफिक में फंस गया, चलो इंतजार करता हूं। ये वैष्णव सिद्धांत बहुत पर्सनल है। भगवान कृष्ण एक व्यक्ति हैं। जैसे आपसे मिलने के लिए कोई फ्लाइट पकड़ा अमेरिका से, आपका पुत्र, आपका पुत्री, आपको बहू, कोई आपका कोई निकला, आपको क्या लगता है अभी हाँ फ्लाइट चढ़ा होगा, अभी आ रहा होगा, उतरते 2 बार फोन करते, अभी फोन नहीं, अभी इसका मतलब उतरा नहीं, होता है कि नहीं? एक तुच्छ जीव हमारे अंदर, कोई हमसे मिलने आ रहा है, उतना आतुरता रहता है। भगवान के अंदर कितनी आतुरता होती होगी। तो श्री विग्रह को अपना प्राण मान के, राधा कुंज विहार को अपना प्राण मान के जीना, ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। और ऐसा करोगे, आपकी निद्रा भी, आपकी नींद भी भक्ति है, आपका गाड़ी भी रथ है, आपका घर भी मंदिर है, आपका व्यापार भी भक्ति है। भौतिक करके कुछ है ही नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न है? एक आध, क्योंकि आपका समय हो गया है। ठीक है, प्रश्न है तो समाप्त करेंगे। एक प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज, दिव्य आनंदमय प्रवचन के लिए धन्यवाद। आपने ये मतलब वर्णन किया था कि हम जो लक्ष्मी कमाते हैं, जो गृहस्थ होता है, जो सेवा कर रहा है, उसका सोना भी मतलब भगवान की सेवा के लिए ही मतलब वो निद्रा लेता है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहता था कि जैसे आजकल हमारे देश में व्यवसाय के विषय में चंदा दो धंधा लो, मतलब करप्शन, भ्रष्टाचार जो चल रहा है। हाँ। तो अगर कोई भक्त ऐसा विचार करता है कि मैं व्यवसाय कर सकता हूँ लेकिन उसमें मुझे
चंदा दो धंधा लो करना पड़ेगा, और उस पूंजी को वो भगवान की सेवा में 50% लगा रहा है। तो क्या ये सही है, गलत है? क्योंकि उसका अंत तो मतलब भगवान की सेवा में जा रहा है। तो जो एक अच्छा प्रश्न है, व्यवहारिक प्रश्न है, खास करके गवर्नमेंट ऑफिस में है तो उनका तो इधर दो तरीका है, दो विचार है। क्या होता है, कुछ एक सिस्टम, करप्शन हैज बिकम ए सिस्टम, ये एक अलग वस्तु नहीं है। खास करके कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है, अगर आप करप्शन नहीं, आपको निकाल दिया जाएगा, ऊपर से नीचे तक है। जो नेचुरली जो आ रहा है उसको भगवान को समर्पित करना कोई प्रॉब्लम, लेकिन ये सोचना मैं जबरदस्ती करप्शन करूंगा और भगवान को दूंगा, इसमें रिस्क है, इसमें बहुत रिस्क है। वास्तविकता में जो भगवान को समर्पित नहीं करता, जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके भले ही न्याय रूप में कमाया भी, वो भी करप्ट व्यक्ति है। क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्यम जगत, सब कुछ कृष्ण का है। तो खुद करप्ट करने के प्रयास के बिना जो चीज मान लो आ जाता है, उसको भगवान को समर्पित कर दो, 50% को 100 ही कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है? वास्तविकता में ये तो बाह्य वस्तु है। अंदरूनी विचार यह है कि जो भी जितना जरूरत है उससे ज्यादा अगर इकट्ठा करके रखा है, वो ही इज ए करप्ट पर्सन, भले ही वो लीगल मीन से क्यों ना कमाया हो। ठीक है, जबरदस्ती करप्शन करना वो उचित नहीं है, नहीं करना चाहिए। ठीक है, हाँ बताइए। समझ में नहीं आया? हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो दूसरा मंत्र करने की क्या जरूरत है? हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ है और कोई मंत्र की जरूरत नहीं। क्यों? हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। लेकिन एक विशेष पर्पस के लिए, खास करके ऑल्टर के अंदर जाके विग्रह का सेवा करने के लिए आपको गायत्री मंत्रों की आवश्यकता होती है, पंचरात्र विधि के अनुसार। तो उसकी वजह से आपको वही मंत्र दिया जाता है, नहीं तो चैंट हरे कृष्णा एंड अब बोला कि फिर ये सब क्यों बनाया आचार्य, विग्रह सब कुछ क्यों बनाया? क्योंकि ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने के लिए रेगुलेटेड लाइफ की जरूरत होती है। और रेगुलेटेड लाइफ कैसे आती है? जब तक आपके घर में विग्रह नहीं है, रेगुलेटेड लाइफ नहीं होती। जैसे मंगल आरती इसलिए जल्दी उठते इसलिए जप होता है। मान लो मंगल आरती नहीं है, क्या हो जाएगा व्यक्ति? हाँ ठीक है, जब तो है ना 16 वाला कभी भी कर सकते हैं और कभी होने वाला नहीं है। सुबह नहीं हुआ तो अरे भगवान का ऑल्टर खुल गया, मैं भी सो रहा हूं। तो भगवान का ऑल्टर की वजह से क्या हुआ? भगवान की वजह से हमारा जीवन रेगुलेटेड। भगवान का विग्रह नहीं है, ठीक है, कुछ भी खा लेते हैं, कभी भी खा लेते हैं, जब होगा। इसलिए लाइफ रेगुलेशन के लिए विग्रह की सेवा की आवश्यकता, ताकि आपका नाम जब भी अच्छा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। हाँ, ये मिलना है तो बाद में मिल सकते हैं मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्णा। तो ये दूसरा कांग्रीगेशन संडे फीस्ट हुआ है। पहले जो हुआ था वो बुक मैराथन लॉन्च के समय हुआ था, हिज होलीनेस गुरु प्रसाद स्वामी महाराज के और श्रीमान राधेश्याम प्रभु स्पेशल गेस्ट थे। ये दूसरा है। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ आज वी हैव हिज होलीनेस भक्ति पद्म सौरभ प्रचारक स्वामी महाराज।
इन्होंने 20 सिंपल पॉइंट्स है, खासकर गृहस्थों के लिए बहुत सिंपल पॉइंट्स महाराज ने आज हमें समझाइए, जो हम याद भी रख सकते हैं और प्रैक्टिकली भी महाराज ने उसको कनेक्ट किया। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है भक्ति में, जब नए लोग आते हैं तो 2 साल के बाद उनको लगता है कि भौतिक जीवन में दे आर लूजिंग समथिंग, वी आर बीइंग लेफ्ट आउट, कुछ न कुछ हमारा भौतिक रह जाता है, ये फियर रहता है। लेकिन महाराज ने एक सुंदर पॉइंट कहा, देयर इज नथिंग मेटीरियल स्पिरिचुअल, कुछ नहीं है, मेटीरियल को पूरा ही स्पिरिचुअल बना दीजिए, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ बैलेंस ओनली इफ यू ओनली हैव मेटीरियल। एंड वेरी नाइसली महाराज ने उसको कनेक्ट किया है, फ्रॉम सोने से लेकर काम करने से लेकर सब कुछ महाराज ने बहुत प्रैक्टिकली कांग्रेगेशन के कनेक्ट किया है। और महाराज को धन्यवाद प्रकट करते हैं एक बार हरे कृष्ण महामंत्र जप करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, महाराज की इंट्रोडक्शन शुरुआत में देना रह गया, क्षमा चाहते हैं। और नहीं महाराज प्लीज। महाराज एक ट्रेडिशनल साउथ इंडिया से मध्य ब्राह्मण फैमिली में महाराज का जन्म हुआ है। बचपन से ही महाराज को भक्ति में टेस्ट, भगवान के बारे में जानने की उत्कंठा थी। महाराज ने अपनी इंजीनियरिंग डिग्री क्या है, मेरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कलकत्ता से 1994 में। अपने कॉलेज के समय में महाराज प्रभुपाद जी के पुस्तक के संपर्क में आए हैं और महाराज के साथ जितने सवाल थे उन पुस्तक में से महाराज को आंसर्स मिले हैं। पढ़ाई के बाद मेरीन इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से महाराज ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन किया एज एन इंजीनियरिंग ऑफिसर एंड 3 साल महाराज वहां पे काम किए हैं। उसके बाद महाराज का इनिशिएशन हुआ है परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज गोस्वामी के द्वारा, और हाल ही 23 फरवरी जस्ट टू ऑलमोस्ट 1 वीक अगो महाराज का संन्यास दीक्षा भी हुआ है फ्रॉम हिज होलिनेस वेद व्यास प्रिय स्वामी महाराज। और करेंटली महाराज मीरा रोड मंदिर के अध्यक्ष हैं और विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ MS यूनिवर्सिटी फॉर मैनेजमेंट एंड सोशल वर्क फैसिलिटीज। महाराज सेमिनार देते हैं खास करके पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन एजुकेशन एंड कॉर्पोरेट सेक्टर्स। महाराज का बच्चों के ऊपर काफी इंटरेस्ट है कि बच्चे और यूथ जो है कैसे मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज भगवती गीता से सीख सके। महाराज को दैट इज क्लोज टू हिज हार्ट। महाराज राजस्थान और गुजरात में विस्तार से प्रचार करते हैं। महाराज खास करके शास्त्र का डीप स्टडी है, ये भक्ति वैभव भक्ति वेदांत क्लासेस महाराज देते हैं। श्रीमद् भागवतम भगवत गीता और आचार्य कमेंट्री द्वारा महाराज अपने स्टडी के लिए फेमस हैं। VIHE वृंदावन इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन जो वृंदावन में है, वहां पे भक्ति शास्त्रीय कोर्सेस में महाराज पिछले 10 साल से भी ज्यादा वहां पर रेगुलरली VIHE में महाराज टीच करते हैं और इंडिया में और अब्रॉड में महाराज प्रचार करते हैं। महाराज ने काफी सारे एक्सटेंशन सेंटर खोले हैं और रिसेंटली उसमें एक छोटा सा एक्सटेंशन सेंटर, एक फुल टेम्पल भी बना है, वापी में एक नया सा मंदिर भी बनाए हैं। तो हमारा सौभाग्य है महाराज हमारे साथ आते हैं। एक बार महाराज को जोर से हम हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। थैंक यू सो मच महाराज। जी है एक हमारा वर्ल्ड वुमेन फेस्टिवल हुआ था, उसको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन यस आप लोग अब एक छोटा सा CPT की तरफ से अनाउंसमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम। उसके बाद वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल करके लास्ट ईयर जो हुआ था उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके बाद आने वाले गौर पूर्णिमा के बारे में थोड़ा अनाउंसमेंट है। उसके बाद लास्ट में डांसिंग कीर्तन होगा, उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद। हरे कृष्णा। तो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिस भारत जो है उसकी ओर से भारत के सभी इस्कॉन टेम्पल्स में के कांग्रेगेशन ड्यूटीज के लिए कुछ सेशंस, ऑनलाइन सेशंस होने वाले हैं, जिसके टाइटल जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन, सेकंड चाइल्ड अब्यूज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन, और तीसरा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कांग्रेगेशन एंड पेरेंट्स। तो ये 3 सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। इसके डिटेल्स जो है बाद में शेयर किए जाएंगे और बाद में यहाँ पे बैनर भी लगेगा उसके सारे डिटेल्स। तो ये एज एन CPO भारत की तरफ से रिकमेंडेशन है कि मैंडेटरी है सारी कांग्रेगेशन भक्तों के लिए ये सेशंस अटेंड करने के लिए। तो ये डेट्स हो गए हिंदी के लिए 17 से लेके 19 मार्च 7:30 से 8:30 बजे, और इंग्लिश में हो गए 24 से लेकर 26 मार्च। 1-1 घंटे के सेशन डेली हो गए ये। यस, तो इसके डिटेल शेयर कर दिए जाएंगे। हरे कृष्ण।
वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल लास्ट टाइम हमने पहली बार कांग्रेगेशन को इन्वॉल्व करके थोड़ा सबको इंस्पिरेशन देके हमने किया था। तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग उस महीने में भक्तों ने जप किया है, थोड़ा काउंट बताता हूं। तो लास्ट होली नेम फेस्टिवल में पूरा कांग्रेगेशन मंदिर मिला के वी हैव चैंटेड टोटल ऑफ एक्स्ट्रा राउंड्स जो थे 50,275, करीबन आधा लाख एक्स्ट्रा राउंड डिवोटी ने चैंट किए हैं। ये साल हम 1 लाख का प्रयास करेंगे। तो उसमें तो विनर्स पहली बार हमने एक प्राइज भी रखा है, तो मैं नाम अनाउंस करूंगा, डिवोटी आगे आ सकते हैं और महाराज के हाथ से प्राइज ले सकते हैं। 2 सेंटर्स हैं कुंज बिहार से कनेक्टेड सेंटर्स में, उसमें जो विट्ठल नगर सेंटर है हड़पसर में, उनका सेंटर हेडेड बाय हिज ग्रेस श्रीधर माधव प्रभु, उनके सेंटर ने करीबन टोटली 6,275 एक्स्ट्रा राउंड चैंट किए हैं। तो सेंटर की तरफ से श्रीधर माधव प्रभु सेंटर को हम प्राइज देना चाहते हैं। श्रीधर माधव प्रभु अगर आप हैं या फिर विट्ठल नगर से कोई है, ठीक है, बाद में देंगे। उसके बाद पूना कांग्रेगेशन काउंसिलर्स में टॉप 3 विनर्स हैं। हिज ग्रेस रसविग्रह प्रभु, इनका टीम ने 7,378 राउंड्स एक्स्ट्रा चैंट किए हैं। अगर रसविग्रह प्रभु है या फिर उनका ग्रुप से कोई है तो। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे हर ग्रेस पवित्र मंदिर माता जी 4,805 एक्स्ट्रा राउंड्स है। इफ माता जी इज देयर और कोई उनके ग्रुप से कोई है, पवित्र मंदिर माता जी ग्रुप से। एंड थर्ड पोजीशन पे हिज ग्रेस कदम कृष्ण प्रभु, इनके ग्रुप ने टोटली चैंट के 3,415 एक्स्ट्रा राउंड्स। प्लीज आइए। इसके बाद इंडिविजुअल चैंटिंग, इंडिविजुअल डिवोटी जिन्होंने ज्यादा चैंट किया है उनको भी हमने रिकग्निशन करना चाहा है। तो हर ग्रेस सखी शिरोमणि माता जी, अगर आप है तो आगे आ सकते हैं, फ्रॉम हिज ग्रेस बिहारी कृष्ण प्रभु जी ग्रुप। उस महीने में उस मैराथन के समय माता जी ने 900 एक्स्ट्रा राउंड चैंट किए हैं। उसके बाद साक्षी पत्नी माता जी आप आ सकते हैं, और उसके बाद हिज ग्रेस बड़ा हरिदास प्रभु। साक्षी पत्नी माता जी अगर है तो आ सकते हैं, पवित्र मंदिर माता के ग्रुप से। इस ग्रेस बड़ा हरिदास प्रभु आश्रम में शायद रहेंगे, ठीक है, ठीक। तो इसके बाद गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन है, और ये साल हम थोड़ा एक्स्ट्रा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। 1992 में ये गौर निताई के डीटीज आए हैं, 33 ईयर्स हुआ है। इस साल टीएमसी थोड़ा स्पेशली सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो थोड़ा आइडियाज हमारे पास हैं। तो भोगा जो है 1100 भोगा वी वांट टू बेसिकली ऑफर टू द लॉर्ड दिस टाइम। नगर संकीर्तन कम से कम 33 प्लेसेस में हम करना चाहते हैं,
तो जितने भी काउंसलर्स है रिक्वेस्ट है कि कम से कम आपके खुद की एरिया में 1-2 हरिनाम आप करेंगे, तो ये 33 हरिनाम इतना बड़ा कांग्रेगेशन की बहुत बड़ा संख्या नहीं है। तो रिक्वेस्ट है काउंसलर से अपने एरिया में गौर पूर्णिमा से पहले 1 या 2 नगर संकीर्तन आपको टीम को लेके जाके करिए। महाप्रभु आए थे हरिनाम देने के लिए, तो अगर हरिनाम संकीर्तन हम करेंगे तो दैट विल प्लीज द लॉर्ड। उसके बाद हमारा टारगेट है कि 1033 लोगों से, नए लोगों से कम एक माला जप करना शुरू करवाना ही हम टारगेट लिया है। तो नए लोगों को भी आप जप करना शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद BTG सब्सक्रिप्शन भी हम शुरू करना चाहते हैं। तो और एक मेगा हरिनाम, उस फेस्टिवल के दिन मेगा हरिनाम होगा। कांग्रेगेशन से निवेदन है कि कम से कम मोस्टली 4 या 4:30 गौर पूर्णिमा अभिषेक से पहले इस एरिया में एक कम से कम मेगा हरिनाम हो सकता है। कम से कम अगर 400-500 कांग्रेगेशन आ सकते हैं, हम बड़ा सा हरिनाम इसी एरिया में निकाल सकते हैं। तो ये है गौर पूर्णिमा का सेलिब्रेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले महीने अप्रैल में फिर से ये मंथली संडे कांग्रेगेशन ये फेस्टिवल होगा, और अगला महीना हम कुछ ड्रामा वगैरह करके भी उसको मोर एक्साइटिंग बनाना चाहेंगे। अभी डांसिंग कीर्तन होगा 10 मिनट के लिए, कृपया भाग लीजिए। उसके बाद सबके लिए महाप्रसाद।